नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की इकाइयाँ। क्वेश्चन इस प्रकार है कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और यह कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसको विस्तार से समझाइए। तो हम क्या करेंगे, हमने विलयन पढ़ा पीछे। विलयन के अंदर दो अवयव पढ़े। दो अवयव होते हैं आपका, एक होता है विलय और दूसरा होता है आपका विलायक। ये तो हम जान चुके हैं। अब क्या करते हैं, जो विलय और विलायक कितना मिलाया जाए किसी विलयन के अंदर, विलय कितना ज़्यादा हो, विलायक कितना ज़्यादा हो, इसके आधार पर उसकी सांद्रता का मतलब क्या होता है, उसका गाढ़ापन या पतलापन निर्भर करता है। भाई कितना ज़्यादा चीज़ मिलाओगे उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। जैसे अगर पानी के अंदर चीनी मिलाओगे तो चीनी जितनी घोलोगे वो आपका पानी उतना ही मीठा होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, वही सिंपल सी बात है, जितना पानी के अंदर चीनी घोलोगे वो उतनी गाढ़ा हो जाएगा, उतना गाढ़ा होता जाएगा, उतना गाढ़ा होता जाएगा। तो वो जितना गाढ़ा होता जा रहा है तो उसकी सांद्रता बढ़ती चली जा रही है, सांद्रता बढ़ती जा रही है, और जितना कम हो रहा है वो सांद्रता घटती जा रही है। तो सांद्रता अगर कम होती है तो वो बन जाता है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब है तनु विलयन। और अगर सांद्रता ज़्यादा हो जाए तो बन जाता है आपका सांद्र विलयन, जिसे हम कंसनट्रेट विलयन बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके आधार पर हम उसके अंदर कितना चीनी मिल गई या कितनी भी विलय पड़ गया, उसके अंदर विलय तो चीनी हुई, अब वो चीनी कितनी पड़ गई या विलय कितना पड़ गया, उसके आधार पर हम उसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सांद्रता ज्ञात करेंगे। अब सांद्रता को ज्ञात करने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं। सांद्रता को ज्ञात करने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले है, इस क्वेश्चन में हेडिंग यही है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयाँ क्या हैं। हेडिंग है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स ऑफ डिटरमाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसको डिटरमाइन करने वाली यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं। क्या हैं? बहुत सारी इकाइयाँ हैं। अब वो जो इकाइयाँ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं विलय तथा विलायक की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती हैं? विलय तथा विलायक की मात्रा पर विलयन की सांद्रता निर्भर करती है। और विलयन और विलायक की सांद्रता को ज्ञात करने की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? इकाई ये सब है, द्रव्यमान प्रतिशत हुआ, आयतन प्रतिशत हुआ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हुआ, मोल अंश हो गया, मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, और पार्ट्स पर विलयन। एक आपका नवा चीज़ और आती है 9th नंबर पे, वो है आपका, उसे बोलते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम पढ़ते भी नहीं, बहुत कभी पेपर में आए नहीं है वो, इसलिए हम उसे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इतनी ही हम ये आपका 8 प्रकार की मैंने इकाइयाँ लिखी है, इन इकाइयों को हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इकाई देखा जाए तो कौन सी है? सबसे पहले इकाई है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। अब पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ये हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम इंग्लिश में और नाम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज, ये भी बोला जाता है ऐसे, मास परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसी विलयन की वह मात्रा विलय लेना है, क्योंकि विलय क्या होता है? जो घोला जाता है। किसी विलयन में जो कम मात्रा में ऊपर से घोला जाता है विलायक के अंदर, वो विलय होता है, और दोनों को विलय और विलायक को मिलकर बन जाता है विलयन। तो किसी विलय में विलय की वह मात्रा जो कितने ग्राम में? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, मतलब विलय टोटल मिलाकर कितना हो जाए वो 100 ग्राम होता है। इसका मतलब अगर क्या है, अगर विलायक आपका 90 ग्राम है तो विलय कितना होगा? वो 10 ग्राम होगा। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ के आपका आ जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा या द्रव्यमान जो विलयन में उपस्थित हो, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब हम इस बात को प्रूफ करेंगे। देखिएगा, मैंने एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, उदाहरण है आपका। मान लीजिए मैंने क्या कर रहा है आपका 10 ग्राम चीनी ली, 10 ग्राम चीनी ली, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 10 ग्राम चीनी ली, उसको मैंने 90 ग्राम जल में घोल दिया।
में घोल, जल में घोल दिया, जल में घोल दिया, तो इस प्रकार क्या बन गया, इस प्रकार जो कम मात्रा में है वो चीनी है, तो विलय क्या बन गया, विलय बन गया आपका चीनी, विलय हो गया आपका चीनी, ठीक। प्लस इसमें एक चीज़ और मिली, वो है आपका विलायक, वो है 90 ग्राम जल। तो जल क्या हो गया, जल हो गया आपका विलायक, जल क्या हो गया, जल हो गया विलायक। दोनों को चीज़ों को मिलाकर के क्या बन गया, विलय चीनी, जल विलायक, मिलाकर के इजिकल टू बन गया विलियन, क्या बन गया, दोनों को मिला के विलियन बन गया। अब हमने क्या करना है, हमकी मात्रा देखनी है, विलय की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, अच्छा विलायक जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा 90 ग्राम, तो कुल मिला के कितना बन गया 100 ग्राम का विलियन, क्या बन गया 100 ग्राम का विलियन तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके आधार पर जो हमें डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है, इस डाटा के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, इसका हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे, किसका, क्योंकि ये भी द्रव्यमान में है, ये भी द्रव्यमान है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है द्रव्यमान प्रतिशत की कि दोनों चीज़ें आपकी ग्राम में होंगी। ऐसा नहीं है कि आपका 1 ग्राम में दे रखा हो और आपका ये ml में दे रखा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों की दोनों कैसे होंगे, आपका द्रव्यमान में होंगे। अगर दोनों के द्रव्यमान हो, ग्राम में दे रखे हों या किलोग्राम में दे रखे हों या दे रखे हों, उसको ग्राम में हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। दे रखे हों वो आपको किलोग्राम ग्राम में, मतलब भार दे रखा हो, अगर उन दोनों का भार दे रखा है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम द्रव्यमान प्रतिशत ही ज्ञात करेंगे। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। अब पीछे मैंने क्या करा था, पीछे मैंने 10 ग्राम चीनी ली थी, क्या ली थी 10 ग्राम चीनी, और उसे 90 ग्राम जल में मिलाया था। 90 ग्राम जल में मिला करके 100 ग्राम मैंने विलियन बनाया था, यही किया था ना मैंने। अब सबसे पहली बात यह है कि ये विलय हो गया और ये विलायक हो गया और ये विलियन बन गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वेट लिखेंगे, इसका वेट लिखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत में हमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हर चीज़ का वेट लिखा जाता है। तो हम इसका सबसे पहले वेट लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। विलय क्या है, विलय है आपका चीनी, इसका मतलब है आप लिख दो ब्रैकेट में चीनी, चीनी का द्रव्यमान। इसको हम मान लेंगे W1, क्या मान लेंगे W1, समझ में आ रहा है। W1 मतलब वेट ऑफ फर्स्ट, वेट ऑफ विलायक, वो विलय, वेट ऑफ विलय मतलब आपका उसका विलय का वेट, ये ज्ञात कर लिखेंगे। इसको लिखेंगे कितना है, वो था आपका 10 ग्राम, कितना ग्राम था 10 ग्राम। अब हम लिखेंगे विलायक का वेट, विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या था, विलायक था आपका जल, जल का द्रव्यमान, उसे हम मान लेंगे W2, क्या मान लेंगे W2, वो कितना था, वो था 90 ग्राम, सही है ना, 90 ग्राम ही तो था। अब ध्यान ये चीज़ रखेंगे, अब जरूरी नहीं है आपको इसको हम WA भी मान सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसे WA मान लो, इसे WB मान लो, W1 W2 WA WB जो भी मानना है, ABCD में भी कर सकते हो, 1 2 3 में भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, तरीका यह है निकालने का कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको हम लिखते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ये वेट किसका है, विलय का, ये वेट कितना है आपका विलियन का, ये नीचे वाला विलियन का है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, उससे जो भी ऊपर रखा हो उससे डिवाइड कर देंगे तो वो द्रव्यमान प्रतिशत बन जाता है। अब ध्यान ये रखेंगे, हमें जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जैसे विलय का निकालना हो या विलायक का निकालना हो, तो वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा विलय का द्रव्यमान अपॉन जो चीज़ निकालनी, मुझे अगर मान लो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम विलय को ऊपर रखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे, नीचे के लिखेंगे विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब मुझे पता है, मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि विलय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं।
तो कुल मिला के वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब ये हो जाएगा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन कैसे निकलता है, विलयन निकलता है विलय का द्रव्यमान प्लस विलय के द्रव्यमान को जोड़कर विलयन का द्रव्यमान निकल जाता है। तो सबसे पहली बात हमने जो है विलय के द्रव्यमान को क्या माना था, विलय के द्रव्यमान को हमने माना था WA या W1। चलो मैंने WA ले लिया, मैंने क्या माना था WA, ठीक है, तो मैंने उसके लिए WA लिख दिया। अच्छा विलायक के लिए माना था WB माना था, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, विलय का द्रव्यमान, तो विलय का WA ही है प्लस विलायक का द्रव्यमान, इसका WB है, क्या है WB है। तो सिंपल सी बात हुई, जिसका मुझे निकालना है, मान लो मुझे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैंने उसी को ऊपर रखा, विलय के द्रव्यमान को ऊपर रखा, नीचे क्या करा, उन दोनों का जो टोटल है विलय प्लस विलायक, विलयन का द्रव्यमान, उन दोनों को जोड़ के लिख दिया, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ के लिख दिया। तो WA क्या था, विलय का द्रव्यमान, WA विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या करा, इस सूत्र में 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज, ये परसेंटेज निकालने, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब हम WA लिखेंगे। WA में हम माना हमने कितना लिया था, WA लिया था चीनी का 100 ग्राम वेट, अच्छा 100 चीनी का 100 ग्राम 10 ग्राम वेट, 10 ग्राम चीनी ले लीजिए, WA की वैल्यू कितनी थी, ऐसी WA की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 10 ग्राम, प्लस आपका WB की वैल्यू कितनी है, WB की वैल्यू पर देख लो आप, WB की वैल्यू कितनी है 90 ग्राम, तो यहाँ 90 ग्राम ले लिया, सही हो गया, गुणा 100। अब सीधे ध्यान रखेंगे, यहाँ तो 10 आ ही गया, अपॉन ही कितना आ जाएगा, ये 90 प्लस मिला के ये भी 100 आ जाएगा, 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 आ जाएगा, और यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मतलब है ये निकल के आ जाएगा आपका 10% विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमने ज्ञात कर लिया कि पानी के अंदर चीनी कितने परसेंट थी, पानी के अंदर चीनी केवल 10% थी, मतलब पूरा 100 ml बना करके या 100 ग्राम बना करके, ml नहीं 100 ग्राम बना करके हमने क्या करा 10% इसमें। अब ये जो चीज़ मैंने आपको निकाली थी, ये निकाली थी आपका विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, क्योंकि इसमें विलायक भी है। विलायक क्या है, विलायक है आपका जल, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये है एक विलायक का सूत्र बनाएंगे, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ऊपर ले लेंगे हम विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या ले लेंगे हम ऊपर, विलायक का द्रव्यमान, अपन हम नीचे के ले लेंगे विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऊपर वाला कल मैंने फार्मूला बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने उसका फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला मैंने ये बनाया था, विलय का द्रव्यमान वेट बाई वेट परसेंटेज, विलय का द्रव्यमान जिसका मुझे लेना था, जिसका निकालना था मुझे, उसको ऊपर ले लिया, जिसका और नीचे क्या कर दिया, जिसे टोटल का कर दिया, गुणा 100 कर दिया, इसका फार्मूला था। अब हमने ऐसे निकालना है किसका निकालना है, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, किसका निकालना है, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमने क्या करा, विलायक का द्रव्यमान लिखा अपॉन विलयन का द्रव्यमान लिखा, और कर दिए किससे गुणा, 100 से गुणा कर दी। समझ में आया आपको, 100 से गुणा कर दी दोनों को। अब 100 से सिंपल सी बात है, ऊपर जो है हमने विलायक का द्रव्यमान लिया, विलायक का द्रव्यमान क्या था, विलायक का द्रव्यमान था WB, पीछे देखिएगा मैंने बनाया था, विलायक का द्रव्यमान था WB, फिर ये है आपका WA प्लस WB, दोनों को जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दी 100 से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमारे लिए बन जाएगा सूत्र किसके लिए, विलायक का द्रव्यमान के लिए, ये विलायक के वेट बाई वेट परसेंटेज के लिए। ठीक, अब हम मान लीजिए WB की वैल्यू कितनी थी, ये हम जानते हैं, WB की वैल्यू थी हमारे पास 90 ग्राम, कितनी थी 90, और नीचे कितना था, नीचे ध्यान दें,
नीचे कितना था, वो विलायक, विलय प्लस विलायक दोनों को जोड़ के आ गया था। तो विलय प्लस विलायक दोनों को जोड़ के आएगा, वो आपका है 10 + 90। कितना है, 10 + 90 है, और गुणा कर देंगे इससे 100 से। तो नीचे कितना है, 90 अपॉन ये हो जाएगा 100, और गुणा हो जाएगा आपका 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो इसका मतलब है विलायक है आपका, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत 90%। विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत है कितना, वेट बाई वेट है विलायक 90%। अब हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। ओके।